मैंने बड़ी मुश्किल से अपने डर पर काबू पाया और किचन के बहाने अपने कमरे में घुसा और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मोबाइल उठाकर पुलिस का नंबर डायल किया। तीसरी घंटी बजते ही मेरा फ़ोन उठा और मैंने जल्दी से अपने दिल की धड़कनों को काबू में किया और बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज़ उठाई और कहा, मेरे घर में एक बहुत ही अजीब प्राणी आया है, जिसकी टांगें टेढ़ी मेढ़ी और भयानक हैं। जब मैंने अपना भाषण समाप्त किया तो सामने से जवाब सुनकर मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया और मैं डरकर बिस्तर पर चला गया। पुलिस की बजाय फ़ोन पर आलिया की आवाज़ थी, मैं डायन हूँ सर। उस वक्त मुझे लगा कि कोई ठीक मेरे पीछे है। मैंने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा तो मेरे हाथ में खून से सनी कैंची दिखी। तभी डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। जब मैंने डायन की तरफ देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि डायन की जगह नस की खून से लथपथ लाश थी। डॉक्टर, मैंने उसे नहीं मारा। वह एक डायन थी, नस नहीं। ये डायन मुझे मारने आई थी। जब मैंने डॉक्टर को देखा तो मैंने उन्हें स्पष्टीकरण दिया जो निस्संदेह निरर्थक था। डॉक्टर ने सुरक्षा कर्मियों को बुलाया जिन्होंने मुझे पागल समझकर अपने काबू में कर लिया और डॉक्टर ने जल्दी से मुझे एक इंजेक्शन दिया, जिससे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को पहले से अलग कमरे में पाया। मैं अब भी उनींदा था। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन मैं हिल नहीं सका। मैंने सोचा कि ये कमज़ोरी के कारण हो सकता है, लेकिन जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मेरे दोनों हाथ और पैर स्ट्रेचर के दोनों तरफ बहुत कसकर बंधे हुए थे। कमरे का दरवाज़ा खुला और उसी डॉक्टर के साथ कुछ पुलिस अधिकारी दाखिल हुए। डॉक्टर और पुलिस के एक अधिकारी की बातचीत हुई और अधिकारी को छोड़कर बाकी सभी बाहर चले गए। अधिकारी, मैंने उस नस को नहीं मारा। आप मुझे पागल समझ सकते हैं, लेकिन वो नस नहीं डायन थी जो मुझे मारना चाहती थी। वो भी मेरे ऑफिस में काम करती है। आप आलिया नाम की लड़की को मेरे ऑफिस से गिरफ्तार कर लीजिए, सब कुछ आपके सामने खुल जाएगा। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए पुलिस वाले को सब कुछ समझाया, लेकिन फिर भी मेरी उलझन साफ दिखाई दे रही थी। करीब 2 घंटे तक पुलिसकर्मी मुझसे तरह तरह के सवाल करता रहा और फिर चला गया। मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि अब आलिया के गिरफ्तार होते ही सारा मामला सुलझ जाएगा और मुझे इस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से छुटकारा मिल जाएगा। करीब 1.5 घंटे बाद फिर थानेदार आया। पुलिस अधिकारी ने पूछा, आलिया कितने समय से आपके निजी सहायक के रूप में कार्यालय में काम कर रही थी? लगभग 6 महीने से अधिक समय हो गया है जब आलिया मेरे कार्यालय में काम कर रही है, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको सारी जानकारी दी थी कि आप फिर से क्यों पूछ रहे हैं और आलिया कहाँ है? मैंने चिंतित होकर पुलिस अधिकारी से पूछा। तुम खुद पागल हो या हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? अफसर मुझ पर चिल्लाया। इस बार उसका लहजा बहुत कठोर था। क्या मतलब है आपका अधिकारी? यानी आपके ऑफिस में आलिया नाम की कोई लड़की काम नहीं करती और आपकी पर्सनल असिस्टेंट की सीट भी पिछले 6 महीने से खाली है। इतना ही नहीं, आपके कार्यालय के कर्मचारियों के अनुसार आप पिछले कई वर्षों से बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। अपने कार्यालय के कमरे में अपने आप से बात करते पाए गए हैं, सहायक के डेस्क पर रोजाना खुद से बात करते पाए गए हैं और नशीली गोलियां भी पाई गई हैं आपके कार्यालय और घर में। मैं पुलिस अधिकारी की बातें सुन रहा था और मुंह नहीं खोल पा रहा था, और मेरे मन के किसी कोने में यह विचार बढ़ रहा था कि शायद ये पुलिस वाला मेरे साथ कोई गंदा मजाक कर रहा है या मुझे कोई सपना आ रहा है। लेकिन उस समय जब पुलिसकर्मी ने मुझे सीसीटीवी वीडियो दिखाया जिसमें मैं आलिया की टेबल के बगल में खड़ा था और हर दिन आलिया से बात कर रहा था, तो मैं चौंक गया। लेकिन अब वीडियो में कहीं भी आलिया का नाम नहीं था। उसके बाद अगले कई मिनट तक पुलिस वाला मुझसे कहता रहा, पता नहीं क्या, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस वाला क्या कह रहा है। एक बार फिर मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और देखते ही देखते चारों ओर अंधेरा छा गया। अंतिम एपिसोड जल्द ही आ रहा है।